नेक्स्ट जो टूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास शेप टूल, नाइफ टूल, इरेजर, स्मक, रूज और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं। ये 6 टूल्स मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसमें से पहला शेप टूल बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आमतौर पे ऑब्जेक्ट को रीशेप करना, यानी अगर स्क्वायर को सर्कल बनाना है तो वो पॉसिबिलिटी है आपके पास इस शेप टूल की मदद से। कॉरल के अंदर वो तमाम शेप्स जो आमतौर पर यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप किसी ब्रोशर में देखते हैं, बैनर में देखते हैं, कार्ड्स पे देखते हैं, लोगो देखते हैं, जैसे लोगो तो नहीं बने हुए होते हैं आमतौर पे कॉरल के अंदर, वो आपने खुद डिज़ाइन करने होते हैं, आपकी खुद की क्रिएटिविटी होती है। तो उन तमाम कामों में ये शेप टूल बड़ी मदद करता है। ये कैसे काम करता है इसको मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, आप इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं एक एनवलप बनाना चाहता हूँ। एनवलप बनाने के लिए मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, सीधा सीधा मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। इस रेक्टेंगल की मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी ले ली। डुप्लीकेट कॉपी को मैं नीचे रख लेता हूँ और जो एक पहली कॉपी थी उसके पास, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। शेप टूल की मदद लेता हूँ। शेप टूल का कल हमने काम देखा था कि वो ब्लैक जो डॉट्स हैं जिनको हमने नोट का नाम दिया था, उसको आप उसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस कर ली थी। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर नोट अवेलेबल है तो आप उस नोट के साथ शेप टूल की मदद लेकर कुछ भी उसकी शक्ल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर नए नोट लगाने हैं तो मैं इस शेप टूल की मदद लेकर ऑब्जेक्ट पर जहाँ नोट लगाना है वहाँ डबल क्लिक करूँगा, लेकिन आप देखें डबल क्लिक करने से इस वक्त ऑब्जेक्ट में नोट नहीं आ रहा। तो उसकी वजह यह है कि फर्स्ट मुझे इसे कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा और फिर जहाँ मुझे इस पे नोट लगाना है वहाँ मैंने डबल क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे एक नोट आ गया। नोट आने के बाद मैं शेप टूल की मदद से नोट को पकड़ के नीचे की तरफ ले जाता हूँ, लाइक ये एक एनवलप का बॉटम हिस्सा। एरो का टूल लिया, इस शेप को लेकर दूसरी जो कॉपी हमने बनाई थी उसके साथ मर्ज कर दिया, दोनों को ग्रुप में डाल दिया। आप देखें ये कंप्लीट एनवलप का शेप बन गया मेरे पास। इसी तरह से अगर मैं अगेन एक एनवलप बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके एनवलप का ये जो शेप है ये राउंड होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तो इसके लिए अगेन पहले हम 2 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं उसकी। पहले वाले शेप को सेलेक्ट करके शेप टूल लेते हैं और अब मैं इस पर डबल क्लिक करने की जगह सिंगल क्लिक करता हूँ। फर्स्ट मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और सिंगल क्लिक करता हूँ। सिंगल क्लिक करने से ब्लैक रंग का एक जस्ट मार्क आ रहा है, ये नोट नहीं है, ये मार्क है। डबल क्लिक करेंगे, नोट आ गया। नोट की मदद लेकर आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। नोट नहीं चाहिए, डबल क्लिक करें, नोट खत्म हो गया। लेकिन जब आप सिंगल क्लिक करते हैं तो आपके पास जस्ट उसका एक मार्क आता है। उस मार्क की मदद से हम इसकी एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। जब हम प्रॉपर्टी में जाते हैं तो जो ब्लैक रंग का मार्क था उसके इर्द गिर्द 2 और डॉट आ गए। उन दोनों डॉट्स को लेकर हम अपने शेप को राउंड करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से राउंड किया, दूसरे ब्लैक डॉट को पकड़ा, उसको राउंड किया। जब हमें लगा कि ये एक बेहतर राउंड शक्ल में आ चुका है, तब हम एरो के टूल को सेलेक्ट करके इसके साथ जस्ट इसको मर्ज कर देंगे और दोनों को ग्रुप में डाल देंगे। आप देखें ये भी एक एनवलप स्टाइल है, लेकिन इसकी जो शेप है वो हमने राउंड बनाई हुई है। अब इसी को यूज करते हैं हम लोग लाइक पेंसिल बनाने के लिए। मैं जस्ट आइडिया थ्रू कर रहा हूँ। मैं एक रेक्टेंगल की मदद से पेंसिल का टॉप हिस्सा ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे इसकी जो है वो पेंसिल की शार्प नॉक बनानी है। जूम टूल ले लेते हैं। लाइक मुझे अब मुझे एक्स्ट्रा एक नोट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है और मुझे इसका टॉप हिस्सा जो है वो ट्राइंगल शेप में चाहिए। तो मैंने एक नोट यहाँ पर ऐड किया अपनी मर्ज़ी से। नोट ऐड करने के लिए हम शेप टूल लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, सेंटर में डबल क्लिक किया, नोट आ गया।
और यहाँ से दोनों कॉर्नर्स हमने रिमूव कर दिए, ये पेंसिल का टॉप हिस्सा बन गया। अब इसी तरह से मुझे इरेजर बनाना है इसके बॉटम पर, तो मैं पेंसिल के बॉटम हिस्से में चले जाता हूँ, यहाँ पर एक और स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ और इस स्क्वायर के ये कॉर्नर शेप को राउंड करना है, कन्वर्ट टू शेप, सिंपल एक डॉट लिया, कन्वर्ट टू कर्व, और ये पेंसिल के टॉप हिस्से को मैंने इरेजर को जस्ट राउंड शेप में कन्वर्ट किया। ये एक बहुत ही मैंने ऑर्डिनरी सी पेंसिल बनाई है। अभी इसको हम और फिनिशिंग देंगे आगे, कुछ और टूल्स जब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपके सामने इस टूल की एबिलिटी आप डिस्कस करना चाह रहा था कि शेप टूल की मदद से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमने एनवलप की एग्जांपल ली, हमने एक पेंसिल को जस्ट शेप देने की कोशिश की और उसको समझने की कोशिश की कि ये टूल बेसिकली कैसे हमारे लिए काम करेगा।